बाबू मौजूद है यहाँ पर जाकर के, सारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद जाकर के। हम लोग एक ही मांग है जाकर के, वो इलाज कराने के लिए आए थे। जिस तरह उनका व्यवहार डॉक्टर का रहा जाकर काफ़ी दुखद जाकर के है। पहले भी उसके बारे में जानकारी मिल रही है, कई गंभीर पर आरोप भी रहे हैं जाकर के। वो डॉक्टर जो है जाकर के डॉक्टर का लायक नहीं जाकर के, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह उन्होंने नहीं किया जाकर के। और जिस तरह हमारे सौरभ जी पर झूठा मुकदमा किया है, मुकदमे की वापसी की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर को बर्खास्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक सवाल को उठाएगी जाकर के। हमारे कार्यकर्ता को न्याय मिलना चाहिए, हम बैठेंगे नहीं, आगे लड़ाई हम जारी हमारी रहेगी। यहाँ पर पुलिस जो है 12 बजे उठा करके पुलिस ने बहुत बड़ा गलती की जाकर के। पूरे ज़िले के अंदर मैं देख रहा हूँ अवैध शराब की चुलाई हो रही जाकर के है, बालू का उठाव हो रहा है, सड़कें खराब हो रही है, ओवरलोडिंग के साथ गाड़ियां जा रही है, जनता परेशान जाकर के, पुलिस का ध्यान नहीं जाकर के। इसी क्षेत्र में प्रमोद चंद्रवंशी जी के भाई मनोज चंद्रवंशी की हत्या हुई जाकर के, अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। एक निर्दोष आदमी, पार्टी का हमारा नेता और जो कार्यकर्ता है, बेवजह रात को 12 बजे क्या अपराधी था, हम पुलिस से जानना चाहते हैं। पुलिस की भी कार्रवाई है, निंदनीय जाकर के है। हम निश्चित तौर पर मांग करेंगे सारे मामले की जांच हो, पुलिस पर भी कार्रवाई हो और डॉक्टर मजहर हुसैन को हम बर्खास्त करने की मांग करते हैं। बिहार में अपराध का संख्या बढ़ते जा रहा है। पूरे बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है, फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है। प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। राजधानी पटना पर डे एक हत्या हो रही जाकर के। सरकार ने स्वीकारा इन बातों को जाकर के है। पूरे राज्य में भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, भयभीत लोग जाकर के हैं। पूरा बिहार में रात को चलना मुश्किल हो गया है, चारों अपराधियों का बोलबाला हो गया है। सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई जाकर के। ऐसे सरकार को, नीतीश कुमार को अब सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले समय में इस बिहार की जनता उन उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सर अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर प्रेम कुमार, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का विधायक गया शहर। देखिए, गुरारू में तो जो हुआ वो हुआ ही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सौरभ कुमार जी अपनी बीमार बच्ची के इलाज के लिए गुरारू अस्पताल में गए अपने पिता धनेश बाबू के साथ। इलाज तो समुचित तरीके से नहीं हुआ, लेकिन इलाज के बदले में उन पे झूठा मुकदमा हुआ और उनको पुलिस ने निंदनीय कार्रवाई करते हुए 12 बजे रात में एक अपराधी के रूप में अपराधी समझकर उनको उठाई और उनको जेल भेज दिया। पुलिस ने भी घटना की सच्चाई जानने का इंतज़ार नहीं किया, न कोई जांच की, जबकि वो डॉक्टर खुद SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे में जेल जा चुका है। उस डॉक्टर के ऊपर अनुपस्थित रहते हुए गलत तरीके से तनख्वाह निकालने का यानी सरकारी राशि के गबन का आरोपित है। वो डॉक्टर ड्यूटी में नहीं रहता है। जिस समय ये लोग अपनी बीमार बच्ची को लेकर गए थे उस समय वो भारत पाकिस्तान का मैच मोबाइल पर देख रहा था और उसने ड्रेसर से कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल देखो। तो ये सब कुछ उल्टा उसी ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। सरकारी काम में बाधा, इलाज कराना नागरिक का अधिकार है, अस्पताल सरकारी है, चिकित्सक सरकार ने बहाल किए हैं। चिकित्सक का तनख्वाह जनता के पैसे से चलता है, तो जनता को अधिकार है सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराने का। उसने इलाज नहीं किया तो सरकारी काम में बाधा तो उस डॉक्टर ने किया, लेकिन उल्टा जनता के ऊपर मुकदमा करके, झूठा मुकदमा करके जेल भेजा जाता है। अगर इस मुकदमे की सही तरीके से जांच होगी तो सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोपित डॉक्टर होगा और जेल उसको जाना चाहिए, उसके ऊपर 211 का मुकदमा वापस होना चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार एकदम से अहंकारी है, जन विरोधी है। ऐसा उम्मीद हमको ऐसी अपेक्षा तो हम सरकार से नहीं रखते कि वो न्याय करेगी, लेकिन आज धरने के माध्यम से हम लोगों ने विरोध किया है। हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे न्याय का। अगर न्याय नहीं मिला तो हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। सर बिहार में अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसमें आप लोग क्या करेंगे? हम रोज़ कह रहे हैं कि बिहार में फिर से आतंक राज, गुंडा राज, राक्षस राज कायम हो गया। यहाँ प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो रही हैं। राजधानी में प्रतिदिन हत्या होती है। प्रशासन के सामने दिन के उजाले में हत्या होती है। यहाँ अपहरण शुरू हो गया, यहाँ रेप आए दिन हो रहा है, लेकिन बिहार की अंधी सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है। सर यहाँ के जाने माने नेता मनोज चंद्रवंशी की हत्या जो हुआ सर, अभी तक उसके बाद कुछ खुलासा नहीं हुआ। यही तो बात है उनको मौत हुआ कि मनोज चंद्रवंशी जी की हत्या हो जाती है, अपराधी अभी तक पकड़े नहीं जाते हैं।
मुकदमे की विवेचना नहीं होती, सच्चाई सामने नहीं आता है। लेकिन सौरभ कुमार नाम के एक सीधे साधे भाजपा कार्यकर्ता पर झूठा मुकदमा किया जाता है तो पुलिस बहुत बहादुर बन जाती है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और 12 बजे रात में जाकर उठा लेती है। अगर उनके मन में अपराध का भाव होता तो वो अपने घर पर नहीं रहते, वो कहीं छिपे रहते, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। लेकिन उनके मन में अपराध का भाव नहीं था, उन्होंने कोई ऐसी गलती की नहीं थी। उनको भी विश्वास था कि हाँ, इसकी जांच होगी और सच्चाई सामने आएगी। इसी गफलत में उनके साथ धोखेबाजी हुई और सौरभ कुमार जी जेल चले गए। औरंगाबाद क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत है सर, किसान यहाँ पर पानी के बिना मर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, वर्षा के अभाव में इसमें तो प्रकृति के आगे सब कोई लाचार है। लेकिन पिछले 2 साल से जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है पूरे मगध क्षेत्र में, और मगध क्षेत्र के अलावा कई ज़िलों में बिहार के दक्षिणी हिस्से में एकदम से वर्षा नहीं है और अकाल की स्थिति है। फसल की तो बात छोड़ दीजिए, पीने के पानी का अभाव है। लेकिन मैंने बहुत पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये आग्रह किया था कि बरसात के मौसम में गंगा नदी का जो अधिक जल है, जो बाढ़ का पानी है, उसको दक्षिण बिहार के दर्जनों नदी